दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक कहानियों के इस रोचक वीडियो में। यहाँ पर आपको कहानियों से मिलने वाले ज्ञान से रूबरू करवाया जाता है। इस कहानियों से हम आपको धार्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे तथ्यों से रूबरू करवाते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग परिचित होते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की ये रोचक वीडियो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसा हिंदू धर्म में माना गया है कि इंसान के द्वारा किया गया कोई भी दान का फल उसे जरूर मिलता है। हिंदू पुराणों में कर्मों के बारे में भी विस्तार से बताया है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जो कर्म करता है उसका फल उसको इस जन्म में और अगले जन्म में जरूर मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। एक बार ऐसे ही नारद मुनि के मन में धर्म कर्म से मिलने वाले परिणाम को लेकर मन में अलग अलग प्रकार के विचार आने लगे। तब वह अपने विचार लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के सामने अपने विचार प्रकट करते हुए बोलते हैं, इंसान के द्वारा किए गए दान का फल उसे धरती पर और मरने के बाद किस रूप में मिलता है। तब ब्रह्मा जी नारद जी के इन सवालों का उत्तर देते हैं। कहते हैं कि नारद, जब इंसान बिना किसी लालच भाव से किसी को कुछ देकर उसकी सहायता करता है तो उसे दान कहा जाता है। यह दान कई प्रकार के होते हैं और कई रूप में होते हैं। दिल से और बिना किसी लोभ के किया गया छोटे से छोटा दान भी उतना ही पुण्य माना जाता है जितना बड़ी से बड़ी वस्तु का दान। रही बात इन दान के फल की, तो उसका फल उसे मरने से पहले और मरने के बाद दोनों अवस्थाओं में मिलता है। ब्रह्मा जी नारद को इसी पर एक कहानी भी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि भगवान शिव की नगरी कही जाने वाली काशी में एक राजा रहता था। राजा बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था। उसे आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत रुचि थी। एक दिन राजा के मन में यह सवाल आया, किसी भी इंसान के मरने से पहले और बाद में उसके शरीर के साथ क्या होता है? क्या सच में शरीर में कोई आत्मा होती है? यदि हाँ, तो वो आत्मा कहाँ जाती है और आत्मा के साथ क्या होता है? अब राजा ने इन सवालों को अगले दिन अपने दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सामने रख दिया। राजा का यह सवाल सुनते ही राजा के दरबार में उपस्थित सभी मंत्री और विद्वान इन सवालों का सही उत्तर नहीं दे पाते। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद राजा दरबार में यह ऐलान करता है कि मेरे सारे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दो कि जो आदमी रात भर कब्र में मुर्दे के सामने लेटकर मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं के बारे में बताएगा, उसे 500 सोना मोहर भेंट दी जाएगी। राजा के आदेशानुसार सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। उसी राज्य में एक बहुत ही कंजूस और लालची इंसान रहता था जो धन के लिए कुछ भी कर सकता था। ढिंढोरा पीट रहे लोगों की आवाज और बातें जब इस लालची और कंजूस आदमी के कानों पर पड़ी तो तुरंत भागता हुआ धन के लालच में वो राजा के पास पहुंच जाता है और कहता है, मैं रात भर कब्र में लेटने के लिए तैयार हूँ। फिर राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया, इस आदमी के लिए अर्थी सजाई जाए। अब सब लोग इस आदमी को लेकर जाते हैं। रास्ते में एक भिखारी मिलता है। यह भिखारी उस कब्र में लेटने वाले लालची आदमी का दोस्त है। भिखारी उस आदमी का पीछा करता है और उस आदमी के पास आता है और बोलता है कि तुम तो अब मर जाओगे, तुम्हारे पास जो भी धन है मुझे दे दो, अब उस धन का क्या होगा? बार बार यही बोलकर वह भिखारी आदमी का दिमाग खाए जा रहा था और बार बार पैसे मांगने लगा। आखिर कंजूस आदमी परेशान हो गया और उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस भिखारी को दे दिए। भिखारी वहां से चला गया। बाद में कंजूस को एक कब्र में एक मुर्दे के साथ लेटा दिया गया और फिर कब्र पूरी तरह से बंद कर दी गई। कब्र में बस एक छोटा सा छेद कर दिया गया ताकि वो आदमी वहां से सांस ले सके। सभी लोग कंजूस को उस कब्र में लेटाकर चले गए। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। सांप जैसे ही कब्र में घुसने की कोशिश करता है तो उस कब्र में बादाम के काफी सारे छिलके सांप के रास्ते में रुकावट बनते हैं। सांप अब आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कब्र के अंदर नहीं घुस पाता। सांप वहां से लौट जाता है और वो कंजूस आदमी राहत की सांस लेता है। तभी कंजूस आदमी को यह विचार आता है कि सांप अंदर क्यों नहीं घुस पाया
और अपना हाथ घुमाता है, उसे बादाम के बहुत सारे छिलके मिलते हैं। उसी समय कंजूस आदमी का दिमाग चकरा जाता है, इसी छिलकों की वजह से ही मेरी जान बची है। शायद यह मेरे उस दान का परिणाम है जो मैंने उस भिखारी को दिए थे। अब कंजूस आदमी को समझ में आ गया कि दान की महिमा बहुत बड़ी है और उसी दान की वजह से मेरी जान बची है। और अगली सुबह उसे राजा के नौकरों ने वहां से निकाल दिया और कंजूस वहां से भागकर पहले अपने घर पर गया और अपना सारा धन निकालकर सभी गांव के लोगों और भिखारियों में बांट दिया। कंजूस की इस हरकत को और दयालुता को देखकर सब हैरान रह गए। इसके बाद कंजूस को राजा के सामने पेश किया जाता है। कंजूस ने बीती रात की पूरी कहानी सुनाई। महाराज, मरने के बाद सबसे ज्यादा दान ही काम आता है। अंततः दान करना ही सब धर्मों में श्रेष्ठ है। यह थी दान की महिमा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इनमें से कोई भी बात अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।